अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अजीज दोस्त सुरेश को। मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ रेडियो कहानी पर। रेडियो कहानी में आज की कहानी है हंगरी साम्राज्य की सीरियल किलर महिला की, जिन्होंने अपनी अजीबोगरीब शौक के लिए या अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए सुंदर लड़कियों के खून से वो रोज नहाया कर। ऐसी क्रूर और सीरियल किलर महिला की कहानी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। और खूबसूरत चेहरे का राज क्या है? निसंदेह इस प्रश्न के जवाब में उत्तर अनेकों मिल जाएंगे, परंतु कोई यह कह दे इस खूबसूरती को पाने के लिए किसी सुंदर लड़की के खून से नहाया जाए तो क्या होगा, कैसे महसूस करेंगे आप? जब हम विश्व इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें कई राजा महाराजाओं के अनोखे और अद्भुत कारनामे देखने को मिलते हैं, चाहे सामाजिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन, चाहे उनकी दयालुता के बारे में हो या उनकी क्रूरता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इतिहास लेखकों ने कई ऐसे रहस्यों को इतिहास के पन्ने में कैद कर रखे हैं, महिला के जिन्हें सुनकर मौत भी शायद आ जाए। इस औरत ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाया है, इसमें से लड़कियां हैं। दोस्तों, आप सभी ने कई कहानियां सुने होंगे सीरियल किलर के बारे में, परंतु वह सभी ज़्यादातर पुरुष होते हैं। परंतु आज की कहानी है एक क्रूर महिला की, जिनके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हैं। दोस्तों, यह सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे कि यह सब खून उसने केवल अपने अजीबोगरीब शौक के खातिर किया था। यह कहानी है हंगरी की महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। इस महारानी को इतिहास का सबसे खतरनाक और क्रूर महिला में गिनी जाती है, जो सन 1850 से 1610 तक 600 से ज़्यादा लड़कियों का रक्त से स्नान किया है। जी हाँ दोस्तों, यह केवल इसीलिए कि उसकी जो खूबसूरती है वह बनी रहे। दोस्तों, ये केवल इसीलिए उन खूबसूरत लड़कियों को मार डालती थी ताकि खून से नहाने के बाद एलिजाबेथ की सुंदरता हमेशा हमेशा बनी रही। कहा जाता है उनके किसी सलाहकार ने ऐसा करने के लिए उसे कहा था कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करे। फिर क्या था, यह तरीका उन्हें इतना पसंद आया कि वो इस क्रूरता के लिए सारी हदें पार करती गईं। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने में 7 अगस्त 1560 ईस्वी में किंगडम ऑफ हंगरी में हुआ था और बाद में इन्होंने फ्रैंक नेडेस्डी से शादी कर ली, जो तुर्कों के खिलाफ हुए युद्ध में हंगरी का प्रमुख हीरो बना था और स्लोवानिया के चास्चिस स्थित अपने महल में रहने लगी। शादी के बाद वह स्लोवानिया के चास्चिस स्थित अपने महल में रहने लगी और यहीं उन्होंने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया। स्लोवाकिया में इनके 6 संतान भी हुए। दोस्तों, इन लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियां गरीब परिवार के होते थे, जो उस आसपास के गांव से लाए जाते थे। अच्छे पैसे के लालच में उन्हें काम देकर घर में बुलाया जाता था और फिर उनके सर को काटकर उनके खून को एक टब में भर देते थे और फिर उस खून में डूबकर घंटों नहाया करती थी एलिजाबेथ बाथरी। दोस्तों, ऐसे में जब आसपास की लड़कियों में कमी होने लगी तो बड़े बड़े घरानों की लड़कियों को भी इसके लिए निशाना बनाया गया। इस बात की खबर जब हंगरी के राजा को लगी तो उन्होंने जांच शुरू की और एलिजाबेथ बाथरी के महल वहां के जांच दल जब पहुंचे तो उन्हें मिला कई कंकाल और सोने चांदी के भारी आभूषण। सन 1610 ईस्वी में राजा के आदेश के पश्चात उनके 3 नौकरों, जो इनके काम में उनके सहयोग देते थे, के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें उनके ही महल में कैद कर रखा गया।
दोस्तों, इस कैद के दौरान 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 में 54 वर्ष की आयु में सजा याफ्ता के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने अपने उपन्यास में लिखा है एलिजाबेथ पाथरी के जीवन के बारे में। एक उपन्यास में लिखी जिनका नाम था ड्रैकुला। इस उपन्यास ड्रैकुला में उनके जीवन के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है और बाद में इन्हीं के जीवनी पर हॉलीवुड फिल्म भी बनी। दोस्तों, यह रही कहानी उस खूनी महिला की जिन्होंने महज अपनी सुंदरता के खातिर कई कुंवारी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया और बन गई एक सीरियल किलर औरत। यह रही इतिहास की एक रोचक कहानी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर कर दें।